कि ये कैरेक्टर अगर इस शो में या फिल्म में नहीं होता तो इस शो को कुछ होते वो उसी ऑडियंस के लिए बने होते हैं जिनको हर चीज़ में थोड़ा सा अंडर द बेल्ट चीप चीज़ें चाहिए, थोड़ी सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेक्सुअलाइजिंग घटिया कंटेंट। तो इवन सोशल मीडिया पे आप जितनी गंदी रील करोगे। स्वागत है कश्मीर आपका टेली चक्कर। बहुत बहुत धन्यवाद। इज दिस योर OTT डेब्यू अगर मैं कहूँ तो मैं किस हद तक सही हूँ? नहीं, एकदम गलत हो आप। इन टर्म्स ऑफ दिस कैरेक्टर जो आज तक आपने कभी प्ले नहीं किया एंड यू आर प्लेइंग व्हिच इज अ मिक्स्ड वन, ना पूरी तरह से नेगेटिव है ना पूरी तरह से हीरोइश है। नहीं, मैंने एंटी हीरोज बहुत प्ले किए यार। और वेब का डेब्यू इन द सेंस हॉटस्टार पे डेब्यू बोल सकते हो तुम। Okay. लेकिन अगर तुम डेब्यू कर रहे हो तो गलत है, क्योंकि मेरा एक श्रीकांत बशीर पहले आया था फसोनी, फिर तू जख्म में आई थी, सो दैट वाज आल्सो वेब, बट ऑफ कोर्स हॉटस्टार के लिए इट्स द फर्स्ट टाइम। सो गुनाह विल बी फर्स्ट टाइम ऑन दिस प्लेटफॉर्म व्हिच आई वांटेड टू वर्क ऑन। सो या बतौर एक्टर डिड यू एंजॉयड योर किरदार व्हिच इज मिक्स्ड थाउजेंड ऑफ शेड्स उसके अंदर है, या यू लाइक टू प्ले अ मोनोटोनस थिंग? I don't think anybody likes to play a monotonous thing after a while. मुझे नहीं लगता कोई किरदार monotonous होता है unless actor monotonous हो, क्योंकि किसी की भी लाइफ मोनोटोनी में भी बहुत सी चीज़ें होती है पुतल हो जाता है करने हाँ। के लिए आप देखने के लिए जाए तो अगर आप अभिमन्यु का किरदार भी देखें तो उसका जो लाइफ अभी का एक मिशन लेके चल रहा है, एक मिशन है, एक ध्येय है उसका जो उसको कंप्लीट करना है। तो वैसे देखा जाए तो मोनोटनी ही है उसकी जर्नी में। वो जो इंसान है जिस तरीके का, वो मोनोटनस नहीं हो सकता। वो कभी वो जैसे रिएक्ट करेगा हर सिचुएशन को, वो मोनोटनस नहीं। वो क्या जी के है और क्या जीने वाला है, वो मोनोटनस नहीं हो सकता। कोई भी किरदार मोनोटनस नहीं होता। आई थिंक एक्टर्स मोनोटनस होते हैं। एक्टर्स जब उस टेक्स्ट का हिडन सब टेक्स्ट नहीं फाइंड कर पाते या उसमें अपने फ्लेवर्स नहीं ऐड कर पाते तो आपको देखते समय लगता है कि बड़ा मोनोटोनस कैरेक्टर है। यूजुअली लीड्स या प्रोटैगनिस्ट इतने मोनोटोनस कभी मैंने नहीं देखे अनलेस द एक्टर इज फेलिंग द कैरेक्टर। तो जहाँ तक अभिमन्यु का सवाल है ना, उसका डुअलिटी बड़ा इंटरेस्टिंग है। वो अभिमन्यु भी है और अगर आप शो देखोगे तो आपको पता चलेगा कि वो अभिमन्यु है भी नहीं। ओके, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द कैरेक्टर। हीरो एंटी हीरो तो है ही, पर उसका है कि उसको ही हैज टू सेटल स्कोर्स विद दीज 3-4 पीपल इन द शो। इन 3-4 लोगों के साथ उसको अपना स्कोर सेटल करना है। उसके लिए वो उसका मिशन है। लेकिन उसका सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि उसके बाद क्या, क्योंकि वो अभिमन्यु तो है लेकिन वो अभिमन्यु है नहीं। वो जो है वो है ही नहीं, उसका कोई वजूद ही नहीं है। तो उसका ये है कि ये तो मैं कर लूँगा लेकिन उसके बाद में क्या करूँगा, क्योंकि मैं हूँ ही नहीं। करेक्ट, उसके बाद स्कोप ऑफ लाइफ ही खत्म है, मेरा कुछ बचता ही नहीं है। तो ये बड़ा इंटरेस्ट, वो कैसे क्या है आप शो में देखो, लेकिन वो बड़ा ही इंटरेस्टिंग बड़ी चीज़ है वो। तो वाइल प्लेइंग इट ऑल्सो एट टाइम्स ही बिकम्स अभिमन्यु, ही इज एक्टिंग लाइक अभिमन्यु और ही इज अभिमन्यु, बट एट टाइम्स बिकॉज ही इज नॉट अभिमन्यु, आप देखो शो, इट्स वियर्ड सी चीज़ हो जाती है उसके साथ बड़ी। ओके, समझ नहीं पाता कि मैं कौन हूँ। ओके, टॉकिंग अबाउट हॉटस्टार के साथ कोलैबोरेशन, this is the first time you're collaborating with Yes, Hotstar. I'd collab, like I started off with Star Plus, so हाँ. Hotstar is the first collaboration web में, अभी उसी की सिस्टर कंपनी है। Yes. तो ये जो एक्सपीरियंस था OTT पे फर्स्ट, अच्छा पहले तो मुझे ये बताइए कि कश्मीर के लिए व्हेन इट कम्स टू एन एक्टर, तो जब कोई रोल पिच किया जाता है, कोई रोल ऑफर किया जाता है, तो क्या स्क्रीन स्पेस आपके लिए मैटर करता है कि भाई कितने लंबे वक्त तक मैं दिखने वाला? नहीं मैटर करता, क्या कर रहा हो वो बड़ा मैटर करता है। अच्छा, उसकी वजह से नरेटिव कितना हिल रहा है, वो नरेटिव को कि ये कैरेक्टर अगर इस शो में या फिल्म में नहीं होता तो इस शो को कोई फ़र्क पड़ता, अगर बहुत बड़ा फ़र्क पड़ता है तो वो अगर छोटा भी हो तो भी मैं कर लूँगा। ओके, लेकिन वो पूरा टाइम है और लेकिन उसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। नहीं है अगर स्टोरी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है उसके होने ना होने से, लेकिन है पूरा टाइम। हाँ, तो देख तो क्या फायदा उस खड़े रह के वहाँ पे। टिल डेट ऐसा कोई रोल किया है आपने कि यार मैं क्यों कर रहा हूँ ये? ऑफ कोर्स बहुत सारे। क्या बात कर रहे हैं? हाँ 100%। ऐसे कई सारी पिक्चर है जिसमें मुझे ऐसा लगा कि मैं क्यों कर रहा हूँ, और लेकिन नाम नहीं लूँगा, बदतमीजी होगी, उनको भी बुरा लगेगा। होता है ऐसा। अभिमन्यु वैसा नहीं है 100%। आई हैड अ ग्रेट टाइम शूटिंग हिम।
और इवन रिसेंट पास्ट में मैंने जो जो शोज किए आई एंजॉयड ऑल ऑफ देम, लेकिन पहले ऐसे हुए हैं काफ़ी सारे, 2-3 तो पक्का है Initial चला day- कि यार ये क्यों किया। इनिशियल डेज की आप बात कर रहे हो? इनिशियल डेज इवन थोड़ा थोड़ा पहले एक हाथ प्रोजेक्ट ऐसा था जो ऐसा लगा कि यार ये नहीं करना चाहिए था, क्या हिंदी क्या मराठी बोथ? क्या है बहुत हिंदी मराठी both. दोनों जगह पे। अच्छा, व्हाट व्हेन इट कम्स टू आजकल जैसा हो रहा है, व्हेन इट कम्स टू OTT, व्हेन फॉर दैट मैटर फॉर टीवी आल्सो, आजकल ना बहुत ज़्यादा सीन्स को इरोटिक बना दिया जाता है, उसको थोड़ा और डेकोरेट कर दिया जाता है इन टर्म्स ऑफ ग्लैमर, जस्ट टू गेट अप, ताकि वो प्रमोट में आसानी हो, विजुअली अपीलिंग लगे और ज़्यादा ऑडियंस को ग्रैब किया जा सके। व्हाट डू यू थिंक कि नहीं, सेंसेशनलाइज करने के लिए अगर कर रहे तो बड़ा ही वाहियात सा लगता है, वो मुझे नहीं पसंद। देखो, आप किस तरीके के ऑडियंस को अट्रैक्ट करना चाहते हो वो भी इंपॉर्टेंट है। इम्पोर्टेंट होता है ऑब्वियसली। आपके पास अगर इंटरेस्टिंग कंटेंट है तो फिर आप क्यों सेंसेशनलाइज कर रहे हो चीज़ों को, ओवर सेक्सुअलाइज कर रहे हो चीज़ों को, क्योंकि आप फिर गलत ऑडियंस को अट्रैक्ट कर रहे हो। वो ऑडियंस वही देखने के लिए आएगा। आप 1-2 सीन वैसे डालोगे, बाकी तो आपका कंटेंट सीरियस होगा, वो बोलेगा कि क्या प्रॉमिस हैज टू बी मेट विद, आप क्या प्रॉमिस कर रहे हो ऑडियंस को। करेक्ट। तो ओवर सेक्सुअलाइज करना उस चीज़ के, कुछ होते वो उसी ऑडियंस के लिए बने होते हैं जिनको हर चीज़ में थोड़ा सा अंडर द बेल्ट चीप चीज़ें चाहिए, थोड़ी सी आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट सेक्सुअलाइजिंग जिसे हम बोलते हैं। जबरदस्ती स्टोरी में घुसाया हुआ चीज़ भी, वियर्ड सी चीज़ है। मैं आपको दे सकता हूँ एक उदाहरण, लेकिन प्लीज दीजिए ना। इतने भी नहीं, शरीफ क्यों? क्योंकि देखो गुनाह में नहीं है, मैंने जो शोज किए उसमें नहीं है वैसा, नहीं है, करेक्ट नहीं है, तो इसलिए मैं I asked क्यों this ही question. बोलूं। लेकिन वियर्ड सी चीजें होती है, नहीं, आई आस्क्ड वो दिस नहीं क्वेश्चन। करना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होगा ना, वेब पे बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा सेंसरशिप आ जाएगी उसकी वजह से। और जो अच्छा कि हम कल अगर सोचिए हमारे शो में, हमारे वेब शो में कोई एक ज़रूरत है जहाँ पे स्किन शो की ज़रूरत है, क्योंकि वो नैरेटिव को इम्पैक्ट करने वाला है, तो थोड़ा सा ग्राफिक दिखाना चाहिए। लेकिन हम सेंसर की वजह से फंस जाएंगे, क्योंकि इन सारे लोगों ने ये पूरा बर्बाद कर दिया ये सब दिखा दिखा के, जहाँ ज़रूरत नहीं थी वहाँ पर, और वो सेंसरशिप आ जाएगी तो फिर फंस जाएंगे सब लोग। जो अभी लिबर्टी मिल रही है, एक लिबरल फीलिंग आ रही है अच्छी सी, और पूरी निकल जाएगी। एक फ्रीडम मिला है कंटेंट क्रिएटर्स को व्हेन इट कम्स टू हॉटस्टार आल्सो। वहाँ भी उन्होंने बहुत सारे ऐसे कंटेंट्स को टच किया है जो कई बार हमने डिस्कस तक भी नहीं किया था या सोचा भी नहीं था, एंड दे आर डूइंग ग्रेट, क्योंकि वो स्टोरीज लाके हमें केटर कर रहे हैं और हमें पता चल रहा है अच्छा इवन दिस इज़ हैपनिंग, अच्छा ये ऐसे भी हो रहा है। तो ये जो स्टोरी केटरिंग का एक नया तरीका OTT ने दे दिया है इन टर्म्स ऑफ राइटर्स, इन टर्म्स ऑफ एक्टर्स, बहुत सारे एक्टर्स को भी एक्सपोजर मिला है, पर ये जो सेंसरशिप आ जाएगा तो उससे उन पर भी लिमिटेशंस लग सकते हैं। Correct. ठीक है, तो वो फ्रीडम सबकी छिनेंगी फिर। बट अगेन बन रही हैं और लोग देख रहे हैं। हाँ, तो वैसे तो यार देखते ही है ना, मतलब घटिया कंटेंट तो इवन सोशल मीडिया पे आप जितनी गंदी रील करोगे उतने मिलियन व्यूज आते, तो उसको भी आते हैं और अच्छे कंटेंट को भी आते हैं। आपको डिसाइड करना है आपको क्या करना है उसमें। ओके, फॉर कश्मीर व्हाट काइंड ऑफ एन एक्टर यू आर इन केस देयर इज अ सीन, देयर इज अ शो और वहाँ पर है, ज़रूरी है, लाइक रिटर्न वो तो मैं कर चुका हूँ। मेरा पिछले शो में आई हैव डन स्किन शो, आई हैव डन फिजिकली एंटाइसिंग सीन्स एंड एवरीथिंग, बट दैट वाज रिक्वायर्ड इन द शो। हाँ, रिक्वायर्ड है, बट फिर आप किस तरह के एक्टर हो कि अच्छा इतना है, सो सर कैन वी जस्ट रिड्यूस दिस मच, या जो लिखा है यू विल एक्सेप्ट कि हाँ ठीक है इतना जरूरी है तो करेंगे ना, ऑफ कोर्स। सो यू उसको reduce डोंट क्यों करें? नेगोशिएट ऑन दैट। अगर जरूरी नहीं है तो करना पड़ता है ओके, कि यार ये जरूरी नहीं है, इसको क्यों कर रहे हैं हम लोग इतना। लेकिन वैसा कभी हुआ नहीं है जहाँ पे, नहीं तो मैं साइन नहीं करूँगा प्रोजेक्ट जहाँ पे ऐसा जरूरी नहीं है और ज़्यादा लिखा हुआ है, वो नहीं करूँगा। साइन नहीं करूँगा। क्यों करूँगा साइन? फिर समझ में आता है कि आदमी गलत इंटेंशन के साथ कर रहा है प्रोजेक्ट। इंटेंशन सही है ना, सही नहीं है ना इसका मतलब। करेक्ट। लेकिन जब भी साइन कर रहा हो तभी स्क्रिप्ट पढ़ के साइन करता हूँ ना, तो उसमें अगर लिखा है और अगर लग रहा है कि नहीं नहीं ये इतना रखना चाहिए, ज़रूरी है, सेक्सुअली एंटाइसिंग कंटेंट भी है तो भी, तो फिर इट इज़ रिक्वायर्ड, देन यू हैव टू डू इट। ओके, कमिंग बैक टू योर सीरीज वंस अगेन, इसमें आजकल वेब शोज में भी बहुत ज़्यादा गाना वगैरह इन्वॉल्व करना शुरू हो चुका है, यू नो। नहीं करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे भी ऐसे लगता है। इसमें नहीं है। और इनिशियली नहीं था। ओह वेरी गुड। इसमें नहीं है कोई यही गाना मेरा वाना। सवाल था। ये इस सीरीज के बारे में, आई एम सो सॉरी, आई एम कटिंग यू बिकॉज मुझे एकदम से हाँ। आई गॉट एक्स्ट्रा लाइक अ लिटिल हाइपर टू आंसर द क्वेश्चन क्विकली। नहीं नहीं, प्लीज गो अहेड। बट ये सीरीज अभी ये गुनाह एक ऐसी सीरीज है जो सबसे सिंपल नरेटिव है जिसका, इन द सेंस मेरी माँ जो है वो ज़्यादातर डेली सोप देखती है, तो मेरी माँ आराम से देख पाएगी।
क्योंकि वो वेब शोज नहीं देखते, क्योंकि वेब शोज कभी कभी ना बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं नरेटिव में। करेक्ट, आगे पीछे, लीनियर, नॉन लीनियर, डार्क, समझ में नहीं आ रहा, सब अंधेरे में हो रहा है। True. तो वो हमेशा होता है सब अंधेरे में क्यों हो रहा है बोला अरे ये रियलिस्टिक कर रहे हैं मतलब, पर सब अंधेरे, मुझे कुछ दिख नहीं रहा है बोलती है। हाँ। तो ये गुनाह भले ही थ्रिलर है, लेकिन इस तरीके का कॉम्प्लिकेटेड नरेटिव नहीं है, बहुत सिंपल नरेटिव है। तो माय मदर कैन वॉच इट, हु वॉचेस डेली सोप्स, एंड साइमल्टेनियसली माय फ्रेंड्स हु डू नॉट वॉच डेली सोप्स एट ऑल, हु वॉच ओनली वेब कंटेंट या स्पोर्ट्स कंटेंट वगैरह, मैं उनको भी कॉन्फिडेंटली रेकमेंड कर सकता हूँ कि आप गुनाह देखिए। तो वो मुझे गाली नहीं देंगे, बोले ये क्या दिखा रहा है, हम ये नहीं देख, ऐसा नहीं, उनको भी हुकअप कर जाएगा। तो ये जेनरिक ऑडियंस को अपील करने वाला कंटेंट है कि जो जनरली आप देखोगे एंटरटेनमेंट के लिए देखोगे और आप देख लोगे पूरी सीरीज। एक बार आप हुकअप हो गए आधे एपिसोड में, एक एपिसोड में, तो आप पूरी की पूरा सीजन खत्म कर लोगे। ओके कश्मीर, आई रियली वांट टू आस्क, क्योंकि आपने फिल्मों के प्रोसेस को भी जिया है। वो एक तरह का प्रोसेस होता है व्हेन इट कम्स टू फिल्म। टीवी पर एक तरह का प्रोसेस होता है, टीवी पे बहुत ज़्यादा कंटिन्यूटी मैटर करती है, और एंड मोमेंट पर स्क्रिप्ट आना, ये वो प्रिपरेशन लास्ट मिनट ही आता है। हाँ, ओटीटी पर का प्रोसेस भी एकदम अलग है। विच प्रोसेस यू एंजॉय? ओटीटी प्रोसेस इज वेरी मच लाइक फिल्म वाला ही। यू हैव द होल स्क्रिप्ट, यू रेड द स्क्रिप्ट, सब वैसे ही आता है। सो विच प्रोसेस यू एंजॉयड अ लॉट वर्किंग? एनी एक्टर विल ऑलवेज एंजॉय ओटीटी और फिल्म का ही प्रोसेस। फिल्म का प्रोसेस, टीवी का प्रोसेस, आई डोंट थिंक कोई एक्टर टीवी का प्रोसेस एंजॉय करेगा। करने के रीजंस बहुत होंगे और हैप्पीली करेंगे, लेकिन टीवी का प्रोसेस कैसे आप एंजॉय करोगे? कर ही नहीं सकते। 40-50 एपिसोड में कहानी खत्म हो जाती है। ओटीटी का एंजॉय करोगे ना, आपको पता है कहानी यहाँ पे खत्म हो रही है, इतने एपिसोड में सब खत्म हो रहा है, आपका कैरेक्टर आप लेके फिल्म का करोगे। हाउ लॉन्ग यू टेक टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर एनी कैरेक्टर, फॉर दैट मैटर इस रोल के लिए आपने कितना वक्त लिया था, और क्या रिसोर्सेज होते हैं एक एक्टर के आज के ज़माने में? ये रेफरेंस पार्ट, वो रेफरेंस पार्ट, या उससे इंस्पिरेशन ले लिया, या उससे थोड़ा सा ग्लांसेस ले लिया। व्हाट इज योर प्रिपरेशन का स्कोप? हर एक प्रोजेक्ट वाइज होता है। हाँ। गुनाह के लिए मैं बोलूँगा अभी उसमें कोई फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं था। मैं यूजुअली बिलीव करता हूँ कि फिजिकली ट्रांसफॉर्म योरसेल्फ, तो आपकी बॉडी लैंग्वेज भी अलग हो जाती है हर एक किरदार के हिसाब से। अब मैं अगर लीन हो गया हो तो मैं हल्का महसूस करता हूँ, तो मेरी चाल बदल जाती है, मेरे दौड़ने का तरीका बदल जाता है, खड़े रहने का तरीका बदल जाता है। गुनाह के लिए ना, इट वॉज नॉट अ फिजिकली डिमांडिंग कैरेक्टर। अभिमन्यु का जो कैरेक्टर है, इट्स नॉट फिजिकली डिमांडिंग, इट इज ओनली द टेक्स्ट। मैंने सिर्फ स्क्रिप्ट 1000 बार पढ़ी, 100 बार पढ़ी। ओके, 1000 बार नहीं, हो नहीं सकता, 100 बार पढ़ी। ओके, कि मैं पढ़ रहा हूँ और हर बार मैं लाइनें पढ़ रहा हूँ, स्क्रिप्ट पढ़ रहा हूँ, तो उस सीन के, उस कहानी के मायने मेरे लिए बदल रहे हैं, उस किरदार के मायने मेरे लिए बदल रहे हैं, नए नए मीनिंग्स निकल आ रहे हैं हर एक चीज़ के। सो दैट इज द ओनली प्रोसेस दैट यू कैन फॉलो इन अ शो लाइक अभिमन्यु। गुनाह, आई मीन व्हाइल प्लेइंग अ कैरेक्टर लाइक अभिमन्यु। ओके। अच्छा, एक देयर इज अ कॉल द सेगमेंट कॉल्ड थ्रोबैक। Hey guys, this is Kashmir Mahajani and you guys are watching Telechakka.